फिल्म की शुरुआत में हमें 1944 का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं बहुत बड़ी जंग चल रही है। नाजी आर्मी एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी। उसके मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था और उस आदमी का दोस्त बस उसे देखता ही रहता है। वो सोचता है कि आखिर ये आर्मी मेरे दोस्त को कहाँ पर ले जा रही है। जब उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि ये इंडियाना जोन्स है। दरअसल यहाँ पर नाजी बहुत सी एंटीक्स नायाब चीजों को जंग के बाद चुरा रहे थे। उन्हें उसी जगह पर ऐसी चीजें मिली थी जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाई जाती। इंडियाना भी यहाँ पर एक खास चाकू की तलाश में आया था। अब नाजी का एक साथी जिसका नाम वॉलर होता है, वो उसे देखकर अपने बैग में रख लेता है। तभी उधर एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें इंडियाना बचकर निकल जाता है और एक गाड़ी में जाकर बैठ गया था। उसी गाड़ी में दो नाजी फौजी भी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे उनका ड्राइवर बैठा है, इसलिए इंडियाना भी कुछ नहीं बोलता और बस गाड़ी चलाता रहता है। मगर आधे रास्ते में नाजी फौज को पता चल गया था कि ये इंडियाना है जो कि इनसे छूटकर भाग रहा है। अब जब उन्हें पता चलता है तो इंडियाना ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी थी और कुछ फौजियों को मारते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में दरअसल सारे नाजी फौजी इस जगह से एंटीक्स चीजों को लेकर जा रहे थे। वो ट्रेन के डब्बे में पहुंचता है जहां पर वो कीमती चाकू था, मगर दिखने पर उसे पता चलता है कि वो असल नहीं बल्कि वो तो नकली था। ये बात नाजी के साथी वॉलर को पहले ही पता चल गई थी, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे वहीं पर छोड़ दिया। वॉलर के हाथ में तो यहाँ पर बहुत ही कीमती मशीन लगी जो कि एक साइंटिस्ट ने बनाई थी, जिस वजह से वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। अब इन सब चीजों को वॉलर के पास इंडियाना का दोस्त भी देखता है जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। उधर इंडियाना को बहुत ही एंटीक कीमती चीजें मिली थी। फिर वो वहाँ से एक दूसरे डब्बे में आकर बैठ जाता है ताकि कोई नाजी फौजी उसे पहचान ना पाए। इंडियाना उधर ही अपने दोस्त को भी देखता है जो कि कुर्सी से बंधा हुआ था। वो उसे छुड़वा कर अपने साथ ले जाता है। आगे वाले डब्बे में इंडियाना को वॉलर मिलता है जिसके पास डिवाइस थी। वो उसको मुक्का मार के वो डिवाइस ले लेता है जिससे टाइम ट्रेवल भी हो सकता था। फिर वो दोनों इस ट्रेन के ऊपर भागते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर उन्हें पकड़ा जा सकता था, मगर नाजी उन्हें हर हाल में पकड़ना चाहते थे, इसीलिए वो उस ट्रेन के आगे बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जब इंडियाना ये देखता है तो अपने दोस्त को लेकर नहर में कूद गया था, इसीलिए दोनों बच गए थे। अब इन्हें पता चलता है कि ट्रेन के ऊपर बॉम्ब नाजियों ने नहीं छोड़ा था, असल में ये काम अमेरिकन का था। अब वो टाइम ट्रेवल डिवाइस भी उनके कब्जे में थी, यानी कि वो डिवाइस इंडियाना को मिल ही नहीं पाई। अब कहानी आती है 1969 में। इंडियाना जोन्स अब बड़े हो गए थे। हमें उनका कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर थे जो हिस्ट्री की चीजों के बारे में बताते थे। वो अपने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं। सभी स्टूडेंट उनके सवाल का गलत जवाब देते हैं। यहीं पर हेलेना नाम की एक लड़की थी जो इंडियाना के सभी सवालों के सही जवाब देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। वो यहाँ पर सबको एक साइंटिस्ट का नाम बताते हैं। वो कहती है कि वो बहुत सी चीजें बना चुके हैं, जैसे कि हथियार और बहुत सी डिवाइसेस वगैरह जिनसे टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। खैर इंडियाना अब कॉलेज से निकल जाते हैं। उनके पीछे हेलेना भी थी और साथ ही हेलेना के पीछे एक CIA एजेंट। एक होटल में बहुत सारे गुंडे हैं, उन्हीं में एक अमेरिकन एजेंट भी था। उधर वॉलर भी होता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा, जो एंटीक चीजों को चुराना चाहता था। ये अमेरिकन एजेंट वॉलर के लिए ही काम किया करता था। दरअसल वॉलर ने यहाँ पर सबसे अपनी पहचान छुपाई थी कि वो नाजी है। वो यहाँ पर नासा के साथ मिलकर काम किया करता था। सीन शिफ्ट होता है हेलेना और इंडियाना पर। हेलेना इंडियाना को बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ, यानी कि मुझे तारीख में बहुत सी चीजों को जानने का बहुत शौक है। मैंने बहुत सी चीजों के बारे में गहराई से पढ़ा है। वो यहाँ पर उसी डिवाइस की बात भी करती है जो कि टाइम ट्रेवल डिवाइस थी। हेलेना कहती है मुझे अब वो डिवाइस, वो डायल ढूंढना है। ये सुनकर इंडियाना थोड़ा मायूस हो जाते हैं। वो हेलेना को अब अपने साथ उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे। वो अब डिवाइस को निकाल कर हेलेना को दिखाते हैं क्योंकि अब तक इंडियाना ने उसे संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा उस साइंटिस्ट ने तोड़ दिया था जब उसने इसे बनाया, क्योंकि वो साइंटिस्ट जानता था कि ये गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और कभी न कभी ये गलत हाथों में भी जरूर जाएगा। तभी उधर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि CIA के एजेंट्स थे। इनमें वही CIA की एजेंट भी थी जिसको हमने हेलेना का पीछा करते देखा। उन्हें दरअसल ये बात पता चल गई थी कि इंडियाना के पास वो टाइम ट्रेवल डिवाइस है। वो उन पर गन कर लेते हैं।
तभी यहाँ से हेलिना वो डिवाइस लेकर भाग गई थी। इंडियाना को पकड़कर एक वैन में डाल दिया जाता है और उनसे पूछते हैं कि बताओ वो डिवाइस कहाँ पर है। तभी आगे जाकर उनकी वैन रुक जाती है। आगे बहुत रश था क्योंकि आज के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे, इसलिए उनकी वैन को रोक दिया जाता है। अब ये सभी इंडियाना को लेकर पैदल जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इंडियाना उन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग गए थे। वो यहाँ से घोड़े पर चढ़ते हैं और फिर आगे ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल गए थे। आगे जाकर उनकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है क्योंकि वो अपने दोस्त के पास आ गए थे। उनके दोस्त बताते हैं कि हेलिना चोर है, वो एंटीक्स नायाब चीजों को चुराकर मार्केट में बेचती है और बहुत वक्त उसने जेल में भी गुजारा है। सारी बातें सुनकर इंडियाना कहते हैं कि मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास कीमती डायल डिवाइस है। अब इंडियाना के दोस्त उनका सारा बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने उनके नकली पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। इंडियाना के दोस्त उन्हें उनकी कैब देते हैं जो कि बहुत पुरानी थी। वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ किया गया हर एडवेंचर मुझे याद है। अगले दिन इंडियाना जब उसे ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचते हैं तो हेलिना उस डायल की नीलामी कर रही थी। वो जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उधर ही हेलिना का एक असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है जो कि उसका दोस्त भी था। वो हाथ झटकते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इंडियाना वॉलर को भी देखते हैं। उन्होंने उसे पहचान लिया था कि वो नाजी है क्योंकि उन्हें सब कुछ याद था। वो उसे देखकर बोलते हैं, हेलिना तुम इस डायल की नीलामी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। उस डिवाइस के सभी पीछे थे। आखिर में वो डिवाइस अब हेलिना के हाथ में आती है। वो उसे अपने असिस्टेंट की तरफ फेंकती है। तभी उसके हाथ से वॉलर उस डिवाइस को छीनकर ले जाता है। हेलिना और इंडियाना दोनों भागते हुए बाहर आते हैं, मगर तब तक वॉलर वहाँ से जा चुका था। इंडियाना एक ऑटो रिक्शा लेकर उनका पीछा करते हैं, मगर वो लोग जा चुके थे। वॉलर दिखाया जाता है जिसको CIA एजेंट बोल रही थी कि तुम जानते हो तुम्हारी वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई। यानी कि इंडियाना के पीछे जो CIA के एजेंट पड़े थे वो सभी वॉलर से मिले हुए थे। वॉलर उस एजेंट को मार देता है और ये कहता है कि मैं नाजी हूँ, नाजी था और नाजी ही रहूंगा। यानी कि अब तक वो अपनी असली पहचान छुपाकर यहाँ पर जिंदगी गुजार रहा था। उधर दूसरी तरफ इंडियाना अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास शिप था जो कि एक सेलर होता है। वो उसे कहते हैं कि देखो मुझे समंदर के अंदर जाना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उनके साथ हेलिना और उसका असिस्टेंट भी थे। हेलिना तभी बातों के दौरान इंडियाना से पूछती है कि अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। वो कहते हैं अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को बचाऊंगा जो एक हादसे में मर गया था। ये बात कहकर वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन ये समंदर में अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें नाजी के शिप को ढूंढना था जो कि समंदर में डूबकर तबाह हो गया था। वहाँ पर बहुत से ढांचे भी पड़े थे जो उन लोगों के थे जो शिप में डूबकर मर गए थे। तभी वहाँ पर इनके पास एक व्हेल मछली आती है। इंडियाना उसे वहाँ से भगाते हैं। उन्हें उस शिप में एक बक्सा मिला था जिसे वो लेकर ऊपर आने लगते हैं। ऊपर इंडियाना की शिप में वॉलर के आदमियों ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही वो उस बक्से को लेकर ऊपर आते हैं तो वो लोग उस बक्से को ले लेते हैं। उसमें एक बड़ा पत्थर था जिस पर अजीब सा कुछ लिखा हुआ था। अब ये उस पत्थर पर हेलिना को पढ़ने का कहते हैं क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट थी। यहाँ पर वो अपनी चाल खेलती है और सारी बातें उन्हें गलत बताकर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। और अब इसी बात का फायदा उठाकर इंडियाना, हेलिना और उसका असिस्टेंट एक दूसरी कश्ती में चले जाते हैं। इंडियाना ने वो पत्थर भी साथ ले लिया था। जब वो ये देखते हैं कि वो पत्थर तो बहुत भारी है तभी वो उसमें आग लगा देते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद उसके अंदर कुछ तो जरूर होगा। जब वो उसे आग लगाते हैं तो उसमें से एक गोल्ड की शील्ड निकलती है जिस पर दरअसल ये लिखा था कि दूसरे डायल का हिस्सा कहाँ पर है। उन्हें एक जगह के बारे में भी पता चलता है जहाँ पर वो साइंटिस्ट दफन था जिसने टाइम मशीन को बनाया था और दूसरा हिस्सा उन्हें वहीं पर मिलना था। अब ये तीनों उसी जगह पर निकल जाते हैं जहाँ पर पहुँचते ही हेलियाना का असिस्टेंट अगवा हो गया था। इंडियाना को उसकी फिक्र हो रही थी। वो उन लोगों का पीछा भी करने की कोशिश करते हैं मगर नहीं पकड़ पाते। जाते हुए हेलिना इंडियाना को बताती है कि मेरा असिस्टेंट बहुत चालाक है, आप उसकी फिक्र नहीं करें, वो जानता है कि उसे मुसीबत से कैसे निकलना है। अब जब ये दोनों गार में पहुंचते हैं तो उधर पहले ही वॉलर के आदमी मौजूद थे। उस गार में जहरीली गैस छोड़ी गई थी। इंडियाना थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्हें जो गोल्ड की शील्ड मिली थी उस पर आगे जाने का रास्ता लिखा हुआ था। अब आगे चलते हुए इन्हें गार में एक बहती हुई नदी भी मिलती है जिसको ये लोग पुल से पार करते हैं। इनके पीछे पीछे वॉलर के
आदमी भी थे। आगे जाकर इंडियाना और हेलिना को उस साइंटिस्ट का मकबरा नजर आ जाता है। जब ये उस पत्थर को हटाते हैं तो उधर उसका पूरा कंकाल ढांचा पड़ा था। उधर ही इन्हें उसी डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी मिल गया था, जिसे देखकर इंडियाना बहुत खुश थे। हेलिना उधर बनी हुई तस्वीरों को देखती है जो कि आज के जमाने की थी। वहाँ पर एरोप्लेन और घड़ी की तस्वीरें बनी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि उस जमाने में भला इन चीजों के बारे में किसी को कैसे पता होगा। वो उसी साइंटिस्ट के ढांचे पर बंधी हुई घड़ी भी देखती है जो कि आने वाले जमाने की थी। वो देखकर बोलती है कि ये बात तो काफी हैरान है, जो घड़ी इन्होंने बांधी हुई है ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक आई भी नहीं। दरअसल यहाँ पर हेलिना को बात समझ आती है कि साइंटिस्ट वक्त से छेड़छाड़ कर रहे हैं, टाइम ट्रेवल को जानते हैं। तभी इंडियाना भी ये सुनकर कहती है कि ये सारी बातें सच हैं। तभी उधर वॉलर आ जाता है जो कहता है कि साइंटिस्ट कभी भी गलत नहीं था, टाइम ट्रेवल हो सकता है। अब वो उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा इनसे ले लेता है और साथ ही जो साइंटिस्ट ने हाथ पर घड़ी बांधी हुई थी उसको डिवाइस पर रखता है तो वो चलने लगी थी। यहाँ पर हेलिना का असिस्टेंट भी आ जाता है जो वॉलर पर हमला करता है। तभी उधर गोलियां चलना शुरू हो गई थी, इसी उसमें इंडियाना भी जख्मी हो गए थे। वो हेलिना से कहते हैं देखो तुम जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब हेलिना और असिस्टेंट यहाँ से निकल जाते हैं। वॉलर और उसके आदमी इंडियाना को लेकर अपने साथ चले गए थे। ये सभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाता हुआ वॉलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ पर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास डिवाइस भी है, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं। उधर ही हेलिना अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही थी, इन्हें छुपकर देख रही थी। वो अपने असिस्टेंट को एक प्लेन दिखाती है, कहती है उसे देखो, क्या तुम उसे चला लोगे? वो कहता है हाँ मैं कोशिश करूँगा। अब हेलिना एक बाइक की मदद से वॉलर के प्लेन में चढ़ जाती है। उसका असिस्टेंट भी प्लेन लेकर पीछे आ रहा था। वॉलर को वो जगह मिल गई थी जहाँ पर वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। हम देखते हैं कि आसमान पर तेज रोशनी होती है और जहाज रोशनी में चला जाता है। पीछे ही हेलिना के असिस्टेंट का प्लेन भी था, यानी कि ये सब टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे आ गए थे। उनका प्लेन काबू से बाहर हो जाता है क्योंकि जिस वक्त में ये गए थे वहाँ पर जंग चल रही थी और हर तरफ तबाही ही तबाही थी। अब हेलिना उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती है मगर वो बेकाबू था, इसीलिए हेलिना भी प्लेन से लटक जाती है। इंडियाना आकर उसे बचाते हैं मगर तभी दोनों नीचे गिर गए थे। उनका पैराशूट खुल जाता है और दोनों बच जाते हैं। उधर ही हमें वो साइंटिस्ट भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था। वो अभी भी बैठे उसे पूरा ही कर रहे थे, यानी कि ये वक्त तो पीछे का था। उस वक्त टाइम ट्रेवल मशीन बनी ही नहीं थी। वो अब उस प्लेन को भी गिरता हुआ देखते हैं जिसमें वॉलर था। वो प्लेन पूरी तरह गिरकर तबाह हो गया था। यहाँ पर साइंटिस्ट आकर वॉलर के हाथ से घड़ी को उतार लेते हैं जो कि उन्होंने उनकी बांधी हुई थी, यानी कि प्रेजेंट में जो हमने देखा उनके ढांचे के हाथ पर। अब यहीं पर इंडियाना हेलिना को बताते हैं ये सारा प्लान साइंटिस्ट का था। उन्होंने अपने डायल को ऐसे सेट किया था कि अगर आने वाले कल में कोई उस डायल को इस्तेमाल करे तो वो उसी जगह पर पहुंच जाए जहाँ पर वो रहा करते थे। और देखो ऐसा ही हुआ है। मैं यहीं पर अब हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं बस यहीं पर रहकर गुजारना चाहता हूँ। तभी वो साइंटिस्ट उनके पास आते हैं और इंडियाना को घड़ी और वो डायल टाइम ट्रेवल मशीन देते हैं। कहते हैं कि इसे तुम अपने वक्त में साथ ले जाओ। इंडियाना कहते हैं नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तभी हेलिना कहती है आप यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आए हैं, अगर आप यहीं पर रहे तो हमारे लिए मसले खड़े हो सकते हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तभी वो उनके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे इंडियाना बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो अपनी दुनिया में थे, यानी कि अपने वक्त में प्रेजेंट। उनके मौजूदा दौर में वही घड़ी और टाइम ट्रेवल मशीन उनके पास पड़ी थी जिससे ये अभी 2000 साल पीछे गए थे। उधर हेलिना आती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ आप अकेले हैं। तभी वहाँ पर वो उनकी वाइफ को बुलाती है जो पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। ये सभी बहुत खुश थे और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।